हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ग्रीन इंडिया मिशन जो कि ग्रीन इंडिया के अंतर्गत आता है वो पढ़ाऊंगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पिक्स लगे हैं और ये इसमें दिखाया गया है कि ग्रीन इंडिया में क्या होता है। ग्रीन इंडिया जनरली क्या है कि ये ग्रीन इंडिया जो है ना, हमारे यहाँ लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, जिससे फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होता जा रहा है। तो इसलिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया जो है चलाया गया है, ग्रीन इंडिया मिशन। ये देखिए, इसमें 3 होते हैं, 3R होता है, 3R होता है, 3R। एक रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग। रिड्यूस में क्या होता है? रिड्यूस में, एक मिनट फ्रेंड्स, रिड्यूस में होता है कि रिड्यूस में होता है बाय प्रोडक्ट विथ मिनिमल पैकेजिंग और रिसाइकलिंग एंड पैकेजिंग वेयर पॉसिबल। इसमें क्या है कि हम चीज़ों को जितना कम से कम हो उतना मतलब कम में पैकेज करें। आपने देखा होगा कि जैसे बड़ी बड़ी जैसे अमेज़ॉन हो गई और ये फ्लिपकार्ट, ये सब जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ों को कितनी छोटे छोटे मतलब पैकेजिंग में पैक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कम से कम वेस्ट मटेरियल जनरेट हो, कम से कम प्लास्टिक यूज़ हो, इसलिए उसको मतलब एकदम रिड्यूस किया जाता है, कम से कम जगह में पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है। बल्क बाय प्रोडक्ट विथ अ लॉन्ग सेल्फ लाइफ, ताकि उसकी मतलब लॉन्ग सेल्फ लाइफ रहे। अवॉइड इंडिविजुअली रैप्ड आइटम्स, इंडिविजुअल जैसे सिंगल सिंगल जो आइटम होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। जैसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब फ़ोन वगैरह आता था तो फिर उसमें जो है ये ईयरफोन वगैरह ये सब नहीं रहता था, मतलब अलग से भी दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि छोटे से बॉक्स में उसी में फ़ोन रहता है, उसी में चार्जर रहता है, उसी में ईयरफोन, मतलब एक ही बॉक्स में कई चीज़ों को पैक कर दिया जाता है, मतलब अवॉइड किया जाता है सिंगल सिंगल पैकेजिंग को। ठीक है। और ये हमारा फिर है क्या, चूज़ द कंसंट्रेशन और रिफ्लेक्टेबल फ्रॉम प्रोडक्ट्स लाइक जूसेस एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। ठीक है। तो इसका भी पर्पज़ यही है कि हमको जो है रिड्यूस करना है चीज़ों को। ठीक है। यूज़ अ बास्केट, पैकेट्स, बॉक्स और रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। कीप देम हैंडली इन द बूट ऑफ। इसका मतलब ये है कि हम क्या है, देखिए प्लास्टिक जो होता है वो बहुत इजीली डिग्रेड नहीं होता है। क्या वो डिग्रेड ही नहीं होता है, कई सालों सालों तक ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक का जो डंप है, रिसाइकलिंग है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट प्रॉब्लम वाली चीज़ है प्लास्टिक का यूज़। इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए, बैग्स ले जाइए जो हैंडमेड बैग होते हैं, जूट वगैरह के बैग, जिससे कि ये प्लास्टिक का कम से कम यूज़ हो। और क्योंकि देखिए प्लास्टिक कितने मतलब ये एनिमल्स खा लेते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, धीरे धीरे उनके अंदर आती, कितने बर्ड्स खा लेती हैं जो है। तो ये प्लास्टिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि डिग्रेड ही नहीं होता है। सेकेंड है हमारा रीयूज़, मतलब रीयूज़ मीन्स बार बार उसको, कोई एक चीज़ है उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकें। रीयूज़ कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं रीयूज़? यूज़ हम प्लास्टिक जैसे है उसको, उसका मतलब एक लेवल है, 50 माइक्रोन का जो प्लास्टिक होता है उतना या उससे कम जो प्लास्टिक होता है वो हम जो है नहीं उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और जो मोटाई का होता है वो कर लेते हैं, मतलब उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम वो करें जिसका फिर से कुछ बनाया जा सके, फिर से रीयूज़ कर किया जा सके। ठीक है। चूज़ reuse your plastic bag and looks for products that can be, मतलब उस कहने का मतलब रीयूज्ड मेनी टाइम्स। ऐसी चीज़, प्लास्टिक का भी ऐसी चीज़ हम यूज़ करें जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें। चूज़ ड्यूरेबल
रियूजेबल आइटम्स रैदर देन डिस्पोजेबल वन। जैसे डिस्पोजेबल, जैसे हम चाइनीज़ चीज़ें यूज़ करते हैं, चाइना की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्या है कि उसको हम एक बार यूज़ किए फिर फेंक दिए तो क्या हुआ, वो वेस्ट हो गया। और इंडिया की जो चीज़ें हैं, जैसे पहले के टाइम में क्या था कि जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मतलब जैसे एक पेन रहती थी, तो उसमें एक छोटी छोटी उसके अंदर वाली जो होती थी पेन की अंदर की रिफ़िल, तो वो आती थी, तो हम उसमें डाल लेते थे, तो मतलब कम वेस्ट होता था। अब क्या है कि जो पेन आती है हमारी 3 रुपीज़ को, उसको हम यूज के फिर हम क्या किए, उसको डिस्पोज कर दिए। वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चूज़ ड्यूरेबल एंड रीयूजेबल आइटम्स रेदर देन डिस्पोजेबल वन। मतलब एक बार में डिस्पोज कर देने वाली चीज़ों से बेटर है कि हम वो चीज़ यूज़ करें जो एक से कई बार मतलब यूज हो सके, और ड्यूरेबल हो, मतलब वो टिकाऊ हो, चलाऊ हो, मतलब वो ज़्यादा दिन तक चले। और ये है हमारा, मतलब ये पॉइंट है हमारा, कैरी योर ओन वाटर बॉटल और रीयूज़ वाटर बॉटल। ठीक है, तो इसमें क्या करें, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या करें, 20 रुपए वाला बॉटल लिए और लेके पी के फेंक दिए, तो ये सब बहुत बड़ा मतलब ये वेस्ट हो रहा है। इसको डंपिंग में, इसको रिसाइकलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है इसके यूज में। तो वही कह रहे हैं कि कैरी योर, आप अपना वाटर बॉटल ले जाइए और उसको रीयूज करिए, वाटर बॉटल को रीयूज करिए, बॉटल को अपना खुद का ले जाइए। ठीक है, चाहे आप मेटल का ले जाइए, चाहे प्लास्टिक बॉटल मिल्टन का ले जाइए, लेकिन अपना ले जाइए, बाहर का मत खरीदिए, उसको कई बार यूज करिए आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम बाहर वाटर बैग नहीं, मतलब बाहर का जो हम 20 रुपए का बॉटल खरीद के फेंक देते हैं, हम तो फेंक दिए, लेकिन ना जाने कितना प्लास्टिक उससे जनरेट हो रहा है, जिसको रिसाइकलिंग डंपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब है हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग क्या है, एक मिनट। अ गुड रिसाइकलर बोथ इंश्योर दैट साइकिल गुड्स एंड ऑल्सो कंसिडर व्हाट दे बाय एंड वेयर द प्रोडक्ट हैव रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी। मतलब रिसाइकलिंग क्या होता है कि चीज़ों को हम रिसाइकल करें, मतलब हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जो रिसाइकलेबल हो, मतलब और इजीली डिग्रेड हो जाए, रिसाइकल हो जाए। जैसे हमारा प्लास्टिक, सारी कैटेगरी की प्लास्टिक तो नहीं रिसाइकल होती, लेकिन कुछ ज़्यादातर होती हैं। जैसे कि ये हमारी जो थिन प्लास्टिक, जितनी थिन होती जाती है प्लास्टिक, वो रिसाइकल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि रिसाइकल करिए चीज़ों को, मतलब उस साइकिल, अब रिसाइकल करें, फिर उस चीज़ों से हम दूसरी चीज़ बना लेंगे, दूसरे प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल और विथ रिसाइक्लेबल, और मतलब इसमें ये है कि हमको प्रोडक्ट एज मतलब वो ख़रीदना चाहिए जो रिसाइकल किए हुए मटेरियल से बना हो। ठीक है, रिसाइकल मटेरियल से, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो है बेंगलोर में अहमद खान सर थे, उन्होंने ये प्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की, तो उन्होंने जो है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर की सड़क बनाई थी केवल प्लास्टिक और बिटुमेन के मिक्सचर से उन्होंने बनाई थी, बहुत बढ़िया काम किए थे वो। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया था उन्होंने, ये जो है प्लास्टिक यूज़ का। ठीक है, और आगे देखते हैं, अवॉइड वही है कि अवॉइड पैकेजिंग मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। मतलब आप जो है पैकेजिंग, बहुत ज़्यादा पैकेजिंग वाली चीज़, मतलब एक चीज़ में कई चीज़ को पैक कर दिया जाए, सिंगल पैकेजिंग को अवॉइड करिए। ठीक है, जैसे प्लास्टिक लैमिनेट ऑन पेपर, ठीक, ये सब इसमें एग्जांपल दिया है, रिसाइकल बिन, प्लास्टिक लैमिनेट ऑन पेपर। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये क्या है कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया धीरे धीरे क्या है ना कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो जो है घटता जा रहा है, जंगलों को काट काट के हाईवे बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, जो है डैम बनाया जा रहा है, जो है हमारी रिवर को बीच बीच में रोक दिया जा रहा है, फिर वहाँ की क्या है, लोकल जो वहाँ के पॉपुलेशन है उनको मजबूरी में कहीं और जाना पड़ रहा है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम है। तो ग्रीन जो नेशनल ग्रीन मिशन
है इंडिया किस में, क्या है किस में, यहाँ जो है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर को कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंतर्गत पूरी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इज़ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान के 8 मिशन है, जिसमें से ये भी एक है। और ये कब आया था, ये 2014 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 2014 में आया था हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसको किसके अंतर्गत है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर है। ठीक है, द मिशन रिकॉग्नाइज दैट क्लाइमेट चेंज फिनोमिना विल सीरियसली अफेक्ट एंड लेटर distribution type quality nature resources that the country and the associate livelihood of people। जब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी ये प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जिएंगे। न प्लांट्स रहेंगे तो ना फूड प्रोडक्ट होगा, ना सही से ऑक्सीजन होगा, तो फिर कैसे जिएगा इंसान। तो इसलिए, और प्लांट्स मतलब हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे निर्भर हैं, बिना प्लांट्स के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। और प्लांट्स बहुत सारे पोल्यूशंस को भी कम करते हैं, तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए हमेशा प्लांट्स को, ट्री को आप सेव करिए। तो इसीलिए है कि जो है मिशन इंडिया चलाया गया था जनरली फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, जो दिन ब दिन घटता जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ इन्फ्लुएंस वही है कि knowledge of influence that forest sector and environment emulation through the climate mitigation, food security, water security, biodiversity conservation and livelihood security of forest dependent community। ठीक है, ये सब एक्नॉलेजमेंट है कि इनोवेशन क्या है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारा फॉरेस्ट है कि क्वालिटी पे हमको फोकस करना है कि यहाँ मतलब कितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब इन सब का कितने ज़्यादा हों यहाँ पर। फोकस ऑन इकोसिस्टम सर्विस, मतलब हमारे फॉरेस्ट की कितनी बढ़िया इकोसिस्टम सर्विस है, ये सब ध्यान रखना है वहाँ पे। फोकस ऑन डेमोक्रेटिक डिजिटलाइजेशन, डेमोक्रेटिक का क्या वहाँ पे इफ़ेक्ट है, ये भी इस पर फोकस करना है। क्रिएटिंग अ न्यू कार्डरे कम्युनिटी यूथ एज अ फॉरेस्ट, ये भी वहाँ पे ध्यान देना है। एडॉप्टेशन ऑफ लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच, रिफॉर्म एजेंडा एज कंडीशनलिटी। तो ये सब क्या है, जो है फॉरेस्ट के मतलब इम्पॉर्टेंट जो है इनोवेशंस हैं। ये फ्रेंड्स मैंने कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट लिया है, आप लोगों मतलब नेट से लिया है, आप लोगों के लिए एकदम एग्जैक्ट डाटा है ये क्या है कि जो है 343.08 करोड़ जो है रिलीज़ किया गया था द ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। ठीक है, एक क्योंकि फॉर अंडरटेकिंग ए फॉरेस्टेशन एक्टिव, एक फॉरेस्टेशन मतलब जहाँ मतलब जंगल को काट देना, मतलब जंगल है ही नहीं, तो फॉरेस्टेशन मीन्स जंगल को मतलब जंगल काट देना। ठीक है, जंगल को हटाते रहना। ठीक है, ओवर एन एरिया। ठीक है, तो इतने एरिया पे क्या है, एफॉरेस्टेशन का वो है स्टेट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के तहत ये मतलब कुछ डाटा है। अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन इज़ वन ऑफ द 8 मिशन, वो तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है। और ये देखिए कब आया था, 2014 में आया था, जिसका एम है प्रोटेक्ट और रिस्टोरिंग, मतलब कि जैसे कोई जगह है, जैसे कोई जंगल है, वहाँ आग लग गई या बहुत पोल्यूटेड हो गया है, कोई वहाँ पे बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम आ गई है, या वहाँ मतलब कि या फिर वहाँ पे प्लांट्स कम हैं, तो उसकी मतलब रिस्टोरिंग मतलब कि उसको मतलब पुरानी अच्छी पोजीशन पे वहाँ मतलब एकदम अच्छे से वहाँ प्लांट्स लगा देना ढेर सारा, ताकि वो फिर से हरा भरा हो जाए। ठीक है, तो यही सब करना, रिस्टोरिंग, इन्हांसिंग, मतलब इन सब को बढ़ावा देना इंडिया में, यही सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन अडॉप्टिंग माई मिटिगेशन मेजर्स वही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है सब, टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इन्हांस इंडिया फॉलिंग फॉरेस्ट कवर, और मतलब फॉरेस्ट कवर को
जो है प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना है क्लाइमेट चेंज को। देखिए जब हमारे प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट में बदलाव आएगा ही। पौधे नहीं रहेंगे तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। ठंडी की जगह गर्मी, गर्मी की जगह ठंडी, जब नहीं बरसात होना चाहिए तो बरसात होगा। तो इसीलिए जो है होता है। टू इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम, फॉरेस्ट बेस्ड जो लाइवलीहुड इनकम है उसको भी बढ़ाना है। लेकिन क्या करना है हमको, चीज़ों को लेना है लेकिन मतलब हद से ज़्यादा नहीं लेना है, एक लिमिट में लेना है। जैसे हमें प्रोडक्ट तो चाहिए, बिना फॉरेस्ट प्रोडक्ट के तो हम नहीं रह सकते। बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, लेकिन हम क्या है कि हद से ज़्यादा उसका दोहन करते हैं। हमें हद से ज़्यादा नहीं लेना है, हमें थोड़ा बहुत ही लेना है जिससे हमारा काम चले और वो बचे भी रहें, ठीक है। टू इन्हांस एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय 50 to 60 मिलियन टन्स इन द ईयर 2020। मतलब ये क्या है कि 2020 तक हमें 50 से 60 तक कार्बन को जो है क्या करना था, मतलब इसको 50-60 इसको कम करना था, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इन्हांस एनुअल कार्बन को बढ़ाएंगे। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाना है हमें। मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड फॉलो एंड अदर नॉन फॉरेस्ट लैंड अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट क्या हैं, वो जो है क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट के वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इसको तरीके से यूज़ करना है। एक एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, उसमें क्या होता है कि हम मतलब बहुत अच्छे से उसको, फॉरेस्ट जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है फॉरेस्टिंग दोनों साथ साथ होता है, लेकिन वो एक मैनर में होता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी हम जंगल काट के, जैसे स्लैश बर्न में होता है, झूम कल्टीवेशन में होता है कि ढेर सारा जगह का प्लांट्स काट दिए, काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर किए फिर छोड़ के चले गए। ऐसे नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर जगह लेना है, वहाँ एग्रीकल्चर करना है और एक मतलब उसका एक मैनर होता है। ऐसे नहीं करना है कि कहीं भी काटना है, ठीक है। हमारा 5th पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट एरिया टेकअप अंडर द मिशन। इसमें क्या है कि पब्लिक जो फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया करना है, जो पब्लिक फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में टेकअप अंडर द मिशन, ठीक है, बाय द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के तहत इसको करना है। एडॉप्टेशन ऑफ इम्प्रूव्ड फ्यूल वुड यूज एफिशिएंसी एंड अल्टरनेटिव एनर्जी डिवाइसेस बाय प्रोजेक्ट एरिया हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो है हमारी फ्यूल वुड लकड़ियाँ यूज की जाती हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि कैसे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, यूज़ करना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड लिविंग इन द अराउंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो 3 मिलियन क्या क्या कर रहा है कि 3 मिलियन हाउस होल्ड लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट के अराउंड 3 मिलियन जो है पीपल्स, मतलब इनके घर होते हैं बहुत लोगों के, अप्रॉक्स 3 मिलियन हाउस होल्ड। तो उनका डाइवर्स मतलब फॉरेस्ट बेस पे कैसे मतलब इनका मैनेजमेंट करना है, उनको जो है तरीके प्रॉपर तरीके से वो जंगलों को यूज़ करें। लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये जो ट्राइबल्स पीपल्स हैं या लोकल कम्युनिटी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि जब भी हम फॉरेस्ट को कट करते हैं या कुछ नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम होता है तो यही लोग रोकते हैं, जो ये ट्राइबल पीपल्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी होती है, वही प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे हमारा चिपको मूवमेंट हो गया, तो ये सब शुरुआत, और ये बिश्नोई मूवमेंट जो हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई की थी, तो शुरुआत तो वही लोग किए थे ना, लोकल पीपल। तो मतलब ये लोग बहुत बड़े प्रोटेक्टर होते हैं हमारे फॉरेस्ट के। तो इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनको वहाँ से नहीं हटाना है, इनको वहाँ रखना है, इनको मतलब बताना है। बताना क्या है, हमको तो लगता है वो बहुत समझदार होते हैं वैसे भी। और ये फ्रेंड्स इसके कुछ गोल हैं जो है कि, तो ये क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट की क्या हमें क्वालिटी को बढ़ाना है, उसके इकोसिस्टम को बढ़ाना है, इकोसिस्टम की सर्विस को, कि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब एनिमल्स रहें और जो है प्लांट्स रहें, जिससे उसकी इकोसिस्टम की सर्विस अच्छी होगी। इको ठीक है।
और ओपन देखिए नॉन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मॉडरेटली डेंस ओपन फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेड ग्रासलैंड वेटलैंड्स। तो हमें इन सब का ध्यान देना है। ओपन फॉरेस्ट हो गए, वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड्स मतलब कि आर्द्र भूमि होता है, जैसे ये हमारे ये सुंदरलैंड आपने सुना होगा सुंदरबन, तो सुंदरबन में वेटलैंड बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, तो ये सब वहीं होते हैं, वेटलैंड में ही होते हैं। ठीक है। इको रिस्टोरेशन, इको रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोरेशन टर्म का मतलब ये है कि किसी चीज़ को मतलब उसकी अच्छी पोजीशन में लाना, मतलब अब बहुत ख़राब है उसकी पोजीशन या ख़राब हो रही है, उसको हमें अच्छे से करना है। जैसे मतलब कि एक अच्छी पोजीशन करना है, कह सकते हैं जैसे एक बीमार इंसान को ठीक कर देना दवा दे के, तो वही हमको करना है रिस्टोरेशन। चाहे वो इको रिस्टोरेशन, चाहे किसी लेक का रिस्टोरेशन हो, चाहे किसी फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब ये कि उसको ठीक कर देना, अच्छा कर देना। ठीक है। एफॉरेस्टेशन स्रब शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया कोल्ड डेजर्ट मैनग्रोव रिवराइन एंड एबडोनमेंट मीनिंग एरियाज़ में। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो वही है कि हमको जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसमें बढ़ावा करना है। अर्बन में पेरी अर्बन लैंड में, अर्बन एरिया में तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स कटिंग होती है, कटते हैं, लगते बहुत कम हैं। ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे भी ढेर सारा प्लांट्स हमें लगाना है और लोगों को अवेयर करना है प्लांट्स के बारे में। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर on marginal agriculture land, follow and the नॉन फॉरेस्ट लैंड अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री। क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है कि जैसे हम कहीं मतलब खेती कर रहे हैं तो उसके आसपास पौधे भी लगा दें, मतलब जंगल टाइप का है, उसमें ढेर सारे एक प्रॉपर मैनर में हम वहाँ पे जो है पौधे भी लगा दें, तो हमारी खेती भी होती रहेगी और हमारे फॉरेस्ट कवर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। वही मतलब है इसका कि इम्प्रूव करना है हमें फॉरेस्ट और ट्री कवर को। ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर कुछ कमी होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं स्टार्ट की हूँ वीडियो बनाना, तो हो सकता है उतना अच्छा ना कर सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाऊँ। और जो भी कमी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।